भाई सूदखोरी से बच के रहना। मैं फिर सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, जिन्होंने भी सूदखोरी करी है ना। मतलब सूद देखो, एक जेन्युइन अमाउंट पे ब्याज देना, जैसे बैंक देता है 6-7% साल भर का लेता है ना, 6-7%, 8%, लेकिन साल भर का तो मुश्किल से 1%, 1.5-1.25% कुछ ऐसा पड़ता है। लेकिन लेने वाले लोग ऐसे हैं कि 10% जो है ना महीने का, तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। तो कुछ तो लिमिट में रहो ना, प्रकृति परमात्मा के सारे नियम मत तोड़ो ना। बहुत नजदीकी मित्र होते हैं हमारे, जो नजदीकी अपने रिश्तेदार होते हैं, उनके थ्रू ही हमारे कर्मों का हिसाब होता है। क्योंकि जो सबसे पास होगा वही आपके को दर्द दे सकता है, वही आपको सुख दे सकता है, वही आपको दुख दे सकता है, वही आपको पीड़ा दे सकता है। तो कर्म का सिद्धांत कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों में भी उन सबको आपके पास लाकर खड़ा कर देता है जिनसे आपका सबसे गहरा कनेक्शन रहा होगा। तो इसलिए इन रिश्तों के बारे में कहा जाता है कि 4 तरह के रिश्ते होते हैं। दुश्मन रिश्ते, जिनसे आपने कभी दुश्मनी निभाई हो। दोस्त रिश्ते, जिनके प्रति प्यार निभाया हो। तो जिनको प्यार दिया वो प्यार देंगे, जिनको दुख दिया वो दुख देंगे। इसी प्रकार से एक न्यूट्रल रिश्ते होते हैं, जिनको कोई खास कंसर्न नहीं होता, जस्ट वो आते हैं आपके जीवन में कि उनका अपना कुछ कार्य होता है, बस वो आपसे कुछ समय तक साथ रह के निकल लेते हैं। और चौथी तरह के जो रिश्ते होते हैं वो गुरु या टीचर के रूप में आते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो 4 तरह के रिश्ते होते हैं। आप अपने जीवन में चेक करके देखिए कि कौन से 4 तरह के रिश्ते मौजूद हैं। लेने वाले आपसे, आपको देने वाले, न्यूट्रल और गुरु या टीचर वाला फॉर्म। तो ये सब भी आपके लिए लर्निंग तो सारे ही हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ समय पहले एक व्यक्ति हमारे पास आए, उनका हमने पास्ट देखा। पास्ट लाइफ जब हम देखते हैं तो पूरा विस्तार से किसी व्यक्ति के बारे में जानकर बताते हैं, और बहुत डिटेल में जाकर जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है हम बताते हैं। फॉर ऑब्वियस रीजन हम अपने क्लाइंट्स की जो डिटेल्स है वो किसी के साथ भी कभी शेयर नहीं करते। तो यहाँ हम मिलके उनका पास्ट देखते हैं, उनकी पूरी डिटेल बताते हैं। कि हमारी आध्यात्मिक बेटी है वंशिका, साथ में बैठ के देखते हैं पीलर। यहाँ पर एक विशेष बात जो यहाँ पर हुई, जो घटना घटी, इन्होंने कहा कि हमारे जीवन में, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था। एक घर में जब से बहू आई, उसके आने से ऐसी चीजें बिगड़ी मानो घर में एक तूफान सा आ गया हो। कभी कभी एक व्यक्ति आता है ना, पूरे घर को बर्बाद कर देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप कर्म के सिद्धांत को मानते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर लिखें कि किसी एक व्यक्ति ने आपके जीवन में बिल्कुल नरक जैसा बना रखा है, किसी एक व्यक्ति के कारण आपका जीवन दुखी है। आज मैं विशेष रूप से संदेश देना चाहता हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ बड़ा ध्यान पूर्वक, कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन को जब ऐसा तकलीफ देता है तो आपके मन में भी आता होगा, वाई मी, मेरे साथ दुश्मनी क्यों निभा रहे हो भाई? तुम कौन हो जो मेरे जीवन में दुश्मनी निभा रहे हो? आज मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि जब से बहू आई, सबसे पहले तो इसने घर में तूफान मचाना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीकों से सबको टॉर्चर करना। पास यानी इनके जो व्यक्ति हैं, इनकी ये और इनकी पत्नी, इनका बेटा और ये 3 मेंबर और 2 मेंबर और थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है, हम सबको किसी न किसी रूप में ये प्रताड़ित करती रहती है। कभी किसी तरह की डिमांड करनी, उल्टी सीधी डिमांड। हम सब प्यार से इसकी बात को मानते रहे। शुरू में लगा कि चलो नई बहू है, थोड़े समय में सीख जाएगी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया कि जो जमीन के पेपर भी अपनी चालाकी से अपने नाम पर करवा लिए। सारी जमीन के पेपर मेरी अपनी बड़ी चालाकी से अपने नाम पर करवा दिए। क्या बहाना लगाया, कुछ बताया उन्होंने कि इस टाइप का कुछ बहाना लगा लोगों के, सारी जमीन के पेपर अपने नाम निकाल दिए। इस गम में इतना अपनी सास को प्रताड़ित किया कि सास जो है मर गई, सास ने आत्महत्या कर ली। और फिर इतना इन्होंने कहा कि दूसरा जो इसके अलावा जो घटना घटी, इन्होंने कहा कि हमारे साथ जो इस बात के अलावा, इन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी सारी जमीन अपने नाम कर ली, सास चली गई, मुझे हर तरीके से प्रताड़ित करती है, मुझे हर तरीके से दुखी करती है। आखिर मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया था जो आज ये मुझे मेरी जान की दुश्मन बनी पड़ी है, हमारे पूरे परिवार की दुश्मन बनी पड़ी है। अब जब हमने पास्ट देखा और पन्ने टटोल के देखे पास्ट के, तो बहुत कुछ समझ में आता है। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कि किस प्रकार से ये काम करती हैं। पास्ट लाइफ किस प्रकार से हम हमारे जीवन के पन्ने खोलता है। तो समझ में आया कि पिछले जीवन में ये एक सरपंच थे, और सरपंच भी ऐसे जो गांव की पूरी जमीन जैसे अपने नाम पर हो, और अधिकतर जो किसान है, जो छोटी मोटी जमीनों वाले होते थे, उनको समय पड़ने पर, क्योंकि पहले की तरह आज की तरह बैंक तो होते नहीं थे, तो इनको जो भी जरूरत पड़ती थी वो किसानों से समय आने पर थोड़ी सी, जैसे जब फसल की बुआई का टाइम हुआ तो थोड़ा उधार ले लिया,
फसल जब होगी तो उसको चुका दिया। इस प्रकार से ये चलता था। तो फसल की बुआई के समय अब ये जो ब्याज दिया करता था वो बहुत मोटा ब्याज उस पर लिया करता, जो पैसा दिया करता था सूद पर, ब्याज पर, उस पर बहुत मोटा सूद लिया करता था, जैसे 10% टाइप का, है ना, महीने का 10%। तो थोड़ा नहीं होता, बहुत लोग देते हैं, आजकल भी चलते हैं बहुत ज्यादा लोग। भाई सूदखोरी से बच के रहना, मैं फिर सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, जिन्होंने भी सूदखोरी करी है ना। मतलब सूद देखो, एक जेन्युइन अमाउंट पे ब्याज देना, जैसे बैंक देता है 6-7% साल भर का लेता है ना, 6-7%, 8% अगर लोन के भी लेता होगा, 9-10%, चलो इतना भी होता होगा, लेकिन साल भर का तो मुश्किल से 1%, 1.5-1.25% कुछ ऐसा पड़ता है। लेकिन लेने वाले लोग ऐसे हैं कि 10% जो है ना महीने का, तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। कुछ तो लिमिट में रहो ना, प्रकृति परमात्मा के सारे नियम मत तोड़ो ना, सारे नियम मत तोड़ो। बात समझाने के लिए कह रहा हूं। तो क्या देखा हमने, ये सूद पर पैसा दिया करता था एक परिवार जो, जिसमें एक किसान था, वो किसान, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। तो वो जो परिवार था वो इस किसान, ये जो व्यक्ति है, उससे कुछ ब्याज लेकर गया, लेकिन उस साल फसल जो है वो बर्बाद हो गई, तो ब्याज नहीं चुका पाया। एक किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई सुनने वाला हो तभी तो ना। समस्या सबसे बड़ी है कि अगर सारा कुछ प्रकृति पर बेस्ड है, आधारित है, बारिश हो ना हो, ज्यादा हो जाए कम हो जाए, उसके बेस पे सारा खेल चलता है। तो अब जब उसको पैसा दिया और उसके बाद जब वो पैसा नहीं लौटा पाया, तो इसने उससे पैसा मांगा होगा। किसान ने हाथ पैर जोड़ दिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो इसने क्या किया, अपने गुंडे बिठा रखे थे, अपने लोग जो है ना, पहलवान टाइप के लोग बिठा रखे थे, जाओ और उसका सामान सुमन उजाड़ दो। और वो गए और इसके घर पे जाकर उन्होंने सारा उसका सामान सुमन उठाकर बाहर फेंक दिया घर से, पूरी जमीन पे अपना कब्जा कर दिया। जबरदस्ती आकर जो अंगूठा लगवाना होता था पहले वो लगवा लिया, और बात को जो है ना वो मुका दिया, खत्म कर दिया कि भाई ये तो सब हमारा हुआ। इतना दुख एक किसान के लिए, जो जमीन है वो उसकी माँ जैसी होती है, तो उससे जब सब कुछ छीन लिया गया, वो व्यक्ति तो इस गम के अंदर मर ही गया, किसान तो वो मर ही गया। अब उसकी वाइफ, उसने जो सारा दर्द सहा, अपने पति को अपने तिल करके मरते हुए देखा अपनी आंखों के आगे, उसने जो पीड़ा हुई, उसको जो दर्द हुआ, उसने सारी जमीन को अपनी आंखों के आगे से जो है वो निकलते हुए देखा। साथ ही साथ उसने जो अपना घर बनाया था, घर का एक एक सामान उसके सामने ऐसे फेंका गया। उसके कलेजे को इतनी पीड़ा पहुंची, इतनी तकलीफ पहुंची कि उसकी आत्मा जो है ना इतनी रोई। कुछ समय के बाद उस स्त्री ने आत्महत्या कर ली, और इस आत्महत्या करते हुए उसने मन में संकल्प डाला कि मैं जा तो रही हूँ, लेकिन तुझसे बदला जरूर लूंगी। मन में बदले की भावना लिए वो आत्मा यहाँ से चली गई, और फिर इस जीवन में इनकी बेटे की बहू बनकर आई, और आते इसने जो तोड़फोड़ मचानी शुरू करी सबको, जिसको भी इसने जो तकलीफ दी थी। अब देखो एक एक कर्म का हिसाब कैसे किया उसने। इसने जो है जमीन अपने नाम पर कर ली थी, उसने आते ही कुछ ऐसा खेल रचाया कि सारी जमीन इसकी अपने नाम पे कर ली। दूसरा, इसको शारीरिक और मानसिक बीमारियां अलग अलग तरीके से जो लगी। अच्छा, इसकी पत्नी चली गई, उसका पति चला गया था उस समय में, है ना, उसका पति, मेरा पार्टनर, मेरा जीवन साथी जो है, उसके गम में मैं गमगीन हुई, तू भी अपनी वाइफ के गम में गमगीन हो। ऐसा देखो इस आत्मा का बदला देखो। सारी जमीन ले ली, सास चली गई, अब भी इसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। कब इसके ऊपर अटैक कर दे, कब इसको तकलीफ दे दे, कब इसको मार दे या किसी तरीके से मरवा दे, अभी भी इसके साथ वही गम, इसको वही दर्द जो है इसे सताए हुए है। ये होती है कर्म का सिद्धांत। बड़ी मुश्किल से, बड़ा बुरा लगता है जब कोई इंसान ऐसा सोचता है। ये जो इफेक्ट होता है, अब क्या करें जब आज लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या करें, ये जो इफेक्ट है, देखो जब कर्म में क्या है कि आज इस ईंट को धकेला, है ना, इस शीट को धकेला, तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, तुरंत इसको तकलीफ नहीं होगी। इसको धकेलने में क्या जाता है, तुरंत कुछ नहीं होगा, बस अवेयरनेस ही तो देनी। अब जब धीरे धीरे वो ईंटें गिरती गई, बाकी गिरती गई, तब जाके वो वापस इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तब इसको पता चलेगा कि दर्द क्या है। जब कर्म किया था और रिजल्ट मिला, उसमें थोड़ा सा गैप होता है। परमात्मा उसी वक्त तुरंत सजा नहीं देता, हमें सुधरने का मौका देता है। शायद ये बंदा कहीं ना कहीं सुधर जाए। जब नहीं सुधरता तब जाके उसको इस तरह का रिजल्ट दिया जाता है। तो अब क्या, अब इसके लिए जो कहा गया हमें, अब इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए क्या कहा गया। अब शनिदेव जो है इस चीज के देव हैं। जीते जी कर्मों की सजा देना शनिदेव का काम है, और मृत्यु के बाद का जो हिसाब किताब है यमराज जी रखते हैं। दोनों भाई हैं यमराज जी और शनिदेव जी, आप सभी जानते हैं। अब क्या उपाय है,
पहली जो चीज है वो सोल टू सोल माफी प्रार्थना है कि हमने तुम्हारा जो भी बिगाड़ा था हमें माफ करो। दूसरा जो उपाय है, गलती थी उसे सुधारो, अगर कुछ सुधार हो सकता है तो। यानी कि इस व्यक्ति का फर्ज बनता है इस जीवन में जो भी पॉसिबल हो किसानों की मदद करना, क्योंकि सूदखोरी करी थी, किसानों की मदद करना इसका फर्ज है। तो सूदखोरी करी थी, इस वक्त जीवन में किसानों को उस चीज से बाहर लाने का उपाय करे, किसानों को इंडिपेंडेंट बनने का उपाय करे। तीसरी जो चीज है, परमात्मा के नाम का जाप करे। चौथी जो चीज है इसमें वो है किसी भी तरह का दान जो भी पॉसिबल हो किसानों के प्रति हो सके तो ज्यादा अच्छा है। और शनि मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या शनि के कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। अब मैं आपको दो चार बार इस बात को थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। माफी प्रार्थना क्या होती है? माफी प्रार्थना में विशेष रूप से ऐसा कहा जाता है, सेल्फ एवेकनिंग मिशन की माफी प्रार्थना यहाँ पर दी है। हे परमात्मा, है मेरे इष्ट देव, हे दयालु सदगुरु भगवान, मुझे इस जीवन में और पिछले जन्मों में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, जिनके कारण मैं आज दुखी हूँ, परेशान हूँ, सबके लिए मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांगता हूँ। साथ ही साथ हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियां बेशक माफ करने लायक नहीं है, फिर भी जाने अनजाने हर अपराध के लिए मैं माफी मांगता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ। ये जरूरी है ये कहना। फिर इसके साथ साथ देखा जाता है किसी भी जड़ चेतन आत्माओं, मेरे पूर्वजों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मित्रों को अगर मैंने किसी भी जीवन में जाने में या अनजाने में मन, वाणी और कर्म से किसी भी तरह का दुख दिया हो, घृणा की हो, उनके प्रति जरा सा भी नेगेटिव भाव रखा हो, निंदा की हो, घृणा की हो, असत्य कहा हो, क्योंकि लोग असत्य कहते, हम कहते ये भी कोई कर्म है क्या? अरे कर्म है। जो युधिष्ठिर को केवल एक ये कहने मात्र के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, प्रवेश नहीं दिया गया था, ऊपर प्रवेश स्वर्ग में नहीं दिया गया था। याद दिला रहा हूं आपको, स्वर्ग में प्रवेश नहीं दिया गया था इस बात के लिए। तो इस बात को भूलना नहीं है कि कितना केवल एक डॉग, उस डॉग को प्रवेश मिला था। और डॉग स्वयं धर्मराज थे, तुम्हें पता होना चाहिए इस बात का। याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। इस समस्त गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं और माफ कर भी दें। अगर आपके लिए किसी को माफ करना जरूरी है तो माफ कर दें, उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं माफ कर पाऊं किसी व्यक्ति को, क्योंकि लोग आज भी माफ नहीं करते, लोग लंबे समय तक माफ नहीं करते। माफी मांगनी पड़े तो माफी मांगे, माफ करना पड़े तो माफ करें और फिर जाके उससे अगला आगे मैं जो इसके बाद जो है जो गलती की थी उसे सुधारो। अब यहाँ पर गलती क्या थी? यहाँ पर जो गलती की थी वो इस जीवन में लाइफ का गोल बन जाता है। इनसे हमने कहा कि भाई अब आप जो है किसानों के कल्याण के लिए जो कर सकते हो करो, जो आपके लिए पॉसिबल हो। इन्होंने अपनी कुछ बातें बताई कि ये समस्या आती है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। तो जो संभावना थी हमने इनको बताया कि जो भी संभावना है वो करो, कि इसके लिए ऐसा किया जा सकता है, इसके लिए ऐसा तरीके बताए जा सकते हैं। जो गलती की थी उसे सुधारो। साथ ही साथ परमात्मा के नाम का जाप करो। परमात्मा के नाम का जाप सभी कर्मों को काटने में सक्षम है। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़े पुराने घास, ये भी याद रखेंगे। तो गुरु मंत्र का जाप करना, ओम श्री परमहंसाय नमः महामंत्र का जाप करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप 1 घंटा, अगर 1 घंटा तक 40 दिन तक अवश्य करें, तब जाकर आपको इस कर्म से कुछ राहत मिलेगी। परमात्मा आपको प्रोटेक्शन देगा, परमात्मा आपकी रक्षा करेगा और तब जाकर आप कह सकते हैं, या किसी भी तरह का दान करना जरूर कहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ओवरऑल जो है, जब हम कहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा दान, अब यहाँ पर जो भी रेलेवेंट था हमने इनको कहा, वरना याद रखेंगे कोई भी माफी नहीं है, किसी तरह की माफी नहीं है। जब हिसाब किताब होता है ना तो कुंभी नरकों की सजा तैयार होती है। किसी तरह के, मैं किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन हालत यही होती है। जो लोग बहुत बुरी तरह से, जो लोग इस फैक्ट को नहीं मानते, अरे क्या रखा है आज मजे ले लो, कौन जानता है पिछले जीवन में क्या किसने देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको याद रखना, मौत के बाद का हिसाब किताब बहुत बुरा होता है। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, नरक भी है ना, नरक भी हैं और किसी नरकों से छुटकारा नहीं है। कोई ये ना कह दे कि हमें पता नहीं है। परमात्मा हिसाब किताब रखने लगता है तो नरकों में भी हिसाब किताब करता ही करता है। मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और वहां पर भी ऐसी ऐसी भयानक सजाएं हैं कि पूछो मत। जो बुरा किया होता है तो वहां पे भी सजा मिलती है और यहाँ भी सजा मिलती है। कुछ ऐसी भयानक चीजें होती है जब व्यक्ति वो सोल लेवल पर ही निपटा दिया जाता है तो वहां पे भी दुख सहना पड़ता है, बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। और यहाँ पर भी आकर फिर पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि एक रोल प्ले करना पड़ता है। वहां तो आत्मा को सूक्ष्म रूप में सहना पड़ता है, यहाँ पर भौतिक रूप से दर्द सहते हुए देखते हो ना सबको,
कहीं ना कहीं ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब ही कर रहे हैं, तो भूलना नहीं इस बात को, सभी को मैं कह रहा हूँ। इसलिए तो माफी प्रार्थना अवश्य किया करें। जो कर्म है, जो गलती हुई है, उसको समझ के सुधारें। जरूरी नहीं कि आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करवाएं। अगर करवा सकते हैं तो करवा लें, करवा सकते हैं तो करवा लें, अगर ऐसा पॉसिबल है तो करवाएं। जो भी आपके लिए संभव हो, नहीं संभव हो तो फिर ठीक है, फिर आपको हम कर्म को समझ ले, जितना आपके लिए पॉसिबल है वो करें और अपना कर्म का निपटारा करके अपना सुखी हो। तो ये ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें। अपने सदगुरुदेव भगवान जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो पल पल हमें ये गाइडेंस प्रदान करते हैं। हम केवल ऐसे ही पीएलआर करने का नहीं होता, कभी कभी हम थर्ड आई के थ्रू भी पीएलआर करते हैं। मतलब व्यक्ति सामने बैठा, अगर वो ट्रांस में नहीं जा सकता या ऑनलाइन भी करवाना चाहते तो ये फैसिलिटी भी होती है। हमारे गुरुदेव हमें उस व्यक्ति के बारे में इंसाइट देते हैं, बताते हैं कि भी इस प्रकार से तुम इसकी थर्ड आई का जो भी होता है, हमारे पास जो मैसेज आता है वो गुरुदेव की तरफ से आता है कि इस व्यक्ति का ये समस्या आई थी, इसका ये समाधान है। इस प्रकार से हम वो समाधान बताते हैं। जो भी होगा, जितना आपको हमारी बातों से समझ में आ गया होगा, आप भी अपने जीवन की जो समस्या है उनका समाधान इस प्रकार से पा सकते हैं। हमारी जो ये कर्मों के ऊपर बुक लिखी हुई है, तो इसको भी हमने पब्लिश किया है। हम ये बुक हमारे सामने पड़ी है, ये बुक जो है ये सामने पड़ी है, कर्मों की खेती। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, कर्मों की खेती के नाम से ये बुक जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। ये डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो वर्ल्ड वाइड अब अवेलेबल है। पहले केवल फिजिकल फॉर्म में ही थी, अब ये डिजिटल फॉर्म में भी अवेलेबल है। अमेजन किंडल पर डाली हुई है, तो आप प्लीज इसको ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी और 10 किताबें और भी लिखी हुई हैं जो अमेजन किंडल पे उपलब्ध हैं, तो 11 किताबें टोटल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर एंजॉय करें। नीचे लिंक भी दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज होते हैं जिसमें एक्चुअली हम कर्मा का कोड कट करने का तरीका बताते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जरूर कट करनी चाहिए। कर्मा की कोड कटिंग करने के लिए भी मैंने एक दिन एक वीडियो डाला हुआ है, तो कर्मा कोड कटिंग के नाम से है। जरूर उसको भी करके प्रैक्टिस करें और व्यक्ति के साथ जहां आपके दुख हो रहे हैं उसके साथ कोड कट करके अपने आप को उस कर्म बंधन से मुक्त करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।